भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश अलर्ट मोड पर है। चंडीगढ़ में रोजाना शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। पंचकुला में रोजाना शाम 7 बजे से ब्लैकआउट रहेगा। मोहाली में रोजाना रात 8 बजे शॉपिंग मॉल बंद हो जाएंगे। चंडीगढ़ में अब पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया गया है। चंडीगढ़ में किसी भी चीज की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। 7 जुलाई तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उसी को देखते हुए कई बड़े फैसले सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार लिए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले हैं। खासकर देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात कर लें तो दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। चंडीगढ़ की बात कर ले, किसी भी चीज की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखे जलाने पर भी बैन लगाया गया है। मोहाली में रोजाना रात 8 बजे शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। पंचकुला में रोजाना शाम 7 बजे से ब्लैकआउट रहेगा और चंडीगढ़ में रोजाना शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। तो लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से कायराना हमले किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए कई बड़े फैसले। बहुत अलर्ट है और मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं। लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि किस तरह से अपने आप को बचाव करना है और ब्लैकआउट में किस तरह से बिहेव करना है और बाकी चीजों की भी हम टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं लोगों को। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अफवाहों से बचें और दूसरी बात ये है कि आप जो है अपने खाने पीने का कुछ ड्राई राशन, कुछ पानी की बोतल्स, कुछ और जरूरी सामान, दवाइयां, वो आप अपनी इकट्ठी करके रखें कुछ समय के लिए। तो हमें खैर दुश्मनी ताकतों का जवाब तो देना ही है, लेकिन अपना भी ध्यान रखना है और अफवाहों से बच के और कोई नई जो है ऐप कोई डाउनलोड नहीं करनी है किसी भी बच्चे ने या किसी बड़े आदमी ने, क्योंकि वो आतंक का भी एक वो हो सकता है ऐप। तो नई ऐप नहीं डाउनलोड करें और साइबर अटैक भी हो सकता है उससे। और घर में जो है वो दरवाजे, खिड़कियां, उनपे डार्क कलर के पर्दे लगा के रखें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने अभी पर्दे जो यूज कर रहे हैं उसमें से रोशनी छन के बाहर जा रही हो। तो जब ब्लैकआउट होता है तो बिल्कुल आपके माचिस की तीली भी नहीं जलनी चाहिए। कहीं छोटी सी टॉर्च या कोई आपके फोन की जो लाइट है वो भी कई घरों को बर्बाद कर सकती है। और पैनिक ना करें, डरे नहीं। हमारी सेनाएं और हमारे प्रशासन और हमारी सरकारें हमारा पूरा ध्यान दे रही हैं। मैं लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि अफवाहों से बचें, अफवाहें फैलाएं नहीं, क्योंकि वो भी एक ऐसी कार्रवाई होती है कि जो आपके दुश्मन आपसे चाहते हैं वो कहलवा देते हैं। बेकार की वीडियोज ना बनाएं। कहीं से भी आप अपने हवाई जहाज उड़ते देख रहे हैं, उनको टेक ऑफ कर रहे हैं या कुछ लैंड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज की वीडियो बना के आप नहीं डालें सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो हमारे देश के लिए अहितकारी हो सकता है। सबसे बड़ा तो यह है कि पूरी की पूरी इंटरनल सद्भावना रहे और कोई भी किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए। और जितना भी है, जो भी खासकर हम देख रहे हैं कि मीडिया के अपने पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि जो पूरी की पूरी लोगों के अंदर पैनिक न फैले और ऐसा कोई भी इतना ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। और जैसे ही कोई खतरे का अलर्ट होगा तो उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और जो सरकार के द्वारा और वो हिदायतें दी जाए हैं उनके ऊपर पालन किया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ कड़े इंतजाम किए गए। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ऐतिहासिक इमारतें जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। सुरक्षा के तौर पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। मॉल, बाजार, मेट्रो स्टेशन, होटल, हवाई अड्डों पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। पंचकुला में डीसी के आदेश, आज भी ब्लैकआउट रहेगा और नागरिकों को पालन भी करना है। स्कूलों को दिन तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शाम 7 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। केवल मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। लोगों को घर के अंदर रहने और साथ ही लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। ये तमाम बड़े फैसले। और फरीदाबाद की अगर बात कर ले, ड्रोन पर पाबंदी फरीदाबाद में लगा दी गई है। एयरफोर्स स्टेशन से 3 किलोमीटर के दायरे और जिले भर में यूएवी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा कारणों से पुलिस और सीआईडी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है।
जो भी छुट्टी पर गए थे उन्हें वापस बुलाया जाएगा। फतेहाबाद के अस्पतालों में आपात की स्थिति पहले से ही तैयार कर दी गई है। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जरूरी दवाओं का स्टॉक पूरा हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। अंबाला में आज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा और अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में एयरबेस जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम बड़े फैसले लिए गए। अंबाला में स्कूल कॉलेज बंद है, वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर दिया है। फरीदाबाद में बचाव टीम और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिसार पुलिस ने लोगों के लिए कई बड़ी एडवाइजरी जारी की है और इनका पालन निश्चित तौर पर हर एक नागरिकों को करना है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और खबरों की पुष्टि जरूर करें। हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली और अयोध्या आने जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। नूंह पुलिस ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इन तमाम गाइडलाइंस का पालन भी करना है। गुरुग्राम में आईएमए ने वॉर रिलीफ टीम बनाई है। आईएमए ने जिला लेवल पर कमेटियां बनाई हैं। तमाम बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों समेत तमाम विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं स्थगित की गई। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश चंडीगढ़ में जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ में पुलिस और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को कैंसिल करने का बड़ा फैसला लिया गया। चंडीगढ़ में मेडिकल अधिकारियों को 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी ड्यूटी के लिए पहले से तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस, इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। राजस्थान में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। बीकानेर और श्रीगंगानगर में आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। राजस्थान में तमाम इंतजाम किए गए। कोटा, बीकानेर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश उत्तराखंड में जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जो भी डॉक्टर्स और स्टाफ छुट्टियों पर गए थे वापस बुला लिया जाएगा। 12,000 बेड आईसीयू और वेंटिलेटर तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार की अगर बात करें तो भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीमावर्ती जिलों में लगातार निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर है। पुलिस और राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली की बात करें, सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जैसा कि देश की राजधानी है दिल्ली, कई बड़े फैसले दिल्ली में भी लिए गए। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुक